हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डी फार्म प्रिपरेशन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी होती क्या है, उसका तो वो कब आई, उसके रूल्स कब आए, अभी हम देखेंगे। तो देखो, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और इसके रूल्स आए, रूल्स कम इन 1975। एमटीपी एक्ट किस लिए बनाया गया है? एमटीपी एक्ट कंट्रोल ओवर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अनऑथराइज्ड एंड अनक्वालिफाइड पर्सन इंडेंजरिंग द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। एमटीपी एक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि जब पुराने टाइम में क्या होता था, कोई प्रेग्नेंट वुमन लेडी होती थी तो उसका अबॉर्शन कोई मतलब अनऑथराइज्ड पर्सन, वो डॉक्टर नहीं होता था, बोलते ना झूला छाप डॉक्टर, वो ही उसका अबॉर्शन कर लेते थे, जिससे उस प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ को खतरा भी हो सकता था, वो मर भी सकती है उनके हाथ से, क्योंकि वो पूरे क्वालिफाइड पर्सन है नहीं ना। तो इस चीज को रोकने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बनाया गया, एक्ट बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें कुछ डेफिनेशन है, उनको देखते हैं। फर्स्ट है डेफिनेशन गार्जियन। गार्जियन क्या होता है? गार्जियन मीन्स अ पर्सन हैविंग अ केयर ऑफ माइनर और मेंटली इल पर्सन। गार्जियन क्या होगा? जो मेंटली इल पर्सन है, और माइनर मतलब जो 18 तक उसने, मतलब वो अभी एडल्ट नहीं हुआ है, 18 इयर्स से नीचे के जो होते हैं उनको माइनर बोलते हैं। तो क्या करेंगे? माइनर और मेंटली इल पर्सन का क्या करेगा? केयर करेगा, उसको हम गार्जियन बोलेंगे। अब देखो माइनर क्या है। माइनर मीन अ पर्सन who under the provision of the Indian Majority Act 1875 is to be deemed not to have attained his majority। means इसके कहना चाह रहे हैं कि इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के कुछ प्रावधान वो है जिसमें वो व्यक्ति जो क्या है, डू नॉट हैव अटेन हिज मेजोरिटी, जिसने वो अभी तक वयस्क नहीं हुआ है, वो 18 ईयर से नीचे है, उसको हम बोलेंगे माइनर। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ये रहा, रजिस्टर्ड मेडिकल practitioner means a medical practitioner who possesses any recognized medical qualification is defined in section 2 of the Indian Medical Council Act 1956। एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसने एक मेडिकल क्वालिफिकेशन है उसके पास, वो भी किसमें? इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के सेक्शन नंबर 2 में उसका क्या है, नाम लिखा गया है। जैसे देखो, हुज नेम हैज बी एंटर्ड इन स्टेट मेडिकल रजिस्टर, मतलब स्टेट मेडिकल रजिस्टर में उसका नाम क्या हो गया? एंटर्ड हो गया, मतलब वो क्वालिफाइड पर्सन है। and who has such experience of training in gynecology and obstetrics as may be prescribed by rules made under this act। और उस आदमी जो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर है, उसके पास किस चीज का एक्सपीरियंस होना चाहिए? गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिक्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। डेफिनेशन है ये सारी। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ये क्या होता है? मीन्स अ प्रोसीजर टू टर्मिनेट अ प्रेगनेंसी बाय यूजिंग मेडिकल और सर्जिकल मेथड। टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मीनिंग है कि ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें प्रेगनेंसी को क्या किया जाता है? टर्मिनेट किया जाता है, उसको अबॉर्शन भी बोल सकते हैं। बाय यानी किससे करेंगे? यूजिंग मेडिकल और सर्जिकल मेथड से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेंगे। यही है डेफिनेशन। नेक्स्ट है मेंटली इल पर्सन क्या होता है?
अब नेक्स्ट है मेंटली इल पर्सन। ये है मीन्स अ पर्सन हु इज नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर। तो ये है मेंटली इल पर्सन का मीनिंग ये है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर क्या है, वो मेंटली क्या है, वो मेंटली रिटायर्ड है, ठीक है। तो उससे मेंटली रिटायर्ड के कारण उसको क्या है, उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। मीन अ पर्सन हु इज नीड ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर। वो क्या है, उसके मेंटली डिसऑर्डर है और उसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, वो उससे बोलेंगे मेंटली इल पर्सन। नेक्स्ट है मेडिकल बोर्ड। मेडिकल बोर्ड, मेडिकल बोर्ड मीन्स द मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सब सेक्शन 2C ऑफ सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या क्या शर्त हो सकती है कि हम प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर देखते हैं कि लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 12 वीक्स, मीन 3 मंथ द एडवाइस ऑफ 1 RMP। RMP मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी फर्स्ट शर्त ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमन का जो प्रेगनेंसी है वो 12 वीक तक होना चाहिए। अगर हो 12 वीक मतलब वन मंथ में कितना वीक होता है, 4 वीक होता है, ठीक है। तो टोटल कितना हुआ, 3 मंथ। 3 मंथ की प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना है तो एडवाइस क्या होता है कि 1 RMP उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करेगा। कितनी होनी चाहिए प्रेगनेंसी, ओनली 3 मंथ की, या अपन कह सकते हैं 12 वीक्स। नेक्स्ट है सेकंड, द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी डज एक्सीड 12 वीक्स बट डज नॉट एक्सीड 20 वीक्स द एडवाइस ऑफ 2 RMP। और अगर प्रेगनेंसी 12 वीक से थोड़ी 12 वीक से तो 12 वीक की तो है, बट उससे बढ़कर 20 वीक्स हो जाए और फिर अगर टर्मिनेट करनी हो तो हम इसमें तो रूल्स क्या बोलते कि उसमें 2 RMP मिलकर उसका प्रेगनेंसी टर्मिनेट करेंगे। अगर 12 वीक की हो तो करेगा 1 RMP और 20 वीक्स 12 और 20 वीक्स के बीच में हो तो करेंगे 2 RMP। अब हम देखेंगे कंडीशन, प्रेगनेंसी टर्मिनेशन कंडीशन क्या क्या है ये देखो। नेसेसरी टू सेव द लाइफ ऑफ प्रेग्नेंट वुमन। प्रेगनेंसी टर्मिनेशन तभी मतलब संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब प्रेग्नेंट वुमन की लाइफ को सेव करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट है substantial risk that if child were born it would suffer from physical or mental disorder abnormalities। तो इसका होगा, इसमें ये बोल रहे हैं कि यदि बच्चा जन्म ले लेता है और अगर वह फिजिकल और मेंटली मतलब शारीरिक और मानसिक अबनॉर्मलिटी से वो सफ़र कर रहा हो, इस कंडीशन में प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी अकर्स ड्यू टू एक्सीडेंटल, मतलब कि बोल रहे हैं कि प्रेगनेंसी एक्सीडेंटली हो गया हो, लाइक रेप केस, किसी गर्ल्स किसी लेडी का या फिर लड़की का रेप हो गया हो, तो इस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। ये थी कंडीशंस। नेक्स्ट चलते हैं, उसमें है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिल 2020। तो ये है द बिल अलाउस अबॉर्शन टू बी डन on the advice of one doctor up to 20 weeks and 2 doctors in the case of certain categories of women between 20 to 24 weeks। इसमें ये बोल रहे हैं कि जब 20 वीक्स का प्रेगनेंसी होगा तो उसमें एक डॉक्टर को सलाह दी जाएगी, और 20 से 24 वीक्स की अगर प्रेगनेंसी है तो उन लेडीज को 2 डॉक्टर की सलाह दी जाती है, ठीक है।
तो 20 वीक्स की हमने पहले बात की, 20 वीक्स का हो तो 1 डॉक्टर, और 20 से 24 का हो, ये 2020 की बात हो रही, ठीक है। तो 20 से 24 वीक्स का हो तो उसमें 2 डॉक्टर एडवाइस दी जाएंगी। नेक्स्ट, द बिल सेटअप state level medical board and allow abortion after 24 weeks only in cases of medical board diagnosed substantial fetal abnormalities। हाँ, तो इसमें ये बोला गया है कि स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड तभी बिल सेटअप करेगा जब ये मेडिकल बोर्ड डायग्नोस करेगा कि हाँ बच्चे में क्या है, फीटल अबनॉर्मलिटीज हैं। तो इस केस में क्या करेगा कि 24 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की उसकी अनुमति दी जाएगी। ओके, एंड द लास्ट वन, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में क्या है, द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बाय अ पर्सन हु इज नॉट अ मेडिकल registered medical practitioner shall be an offense punishable and rigorous imprisonment for a term which shall not be less than 2 years but which may extend to 7 years। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने वाला जो पर्सन है वो क्या है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है, तो उसको क्या मिलेगी, सजा तो मिलेगी लेकिन रिग्रेस इम्प्रिजन मतलब उसको कठोर सजा मिलेगी फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 2 years, मतलब जिसकी अवधि कितनी होगी, उसका टर्म इन कंडीशन होगी कि वो 2 years से तो कम नहीं होगी लेकिन उसको एक्सटेंड करके 7 years तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट लेस देन 2 year बट विच में एक्सटेंड टू 7 years। ये था हमारा MTP एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। ये फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस का जो डी फार्मा सेकेंड ईयर की बात हो रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, या तो 4 मार्क्स का बनेगा वो 10 मार्क्स का बनेगा, ठीक है। तो प्लीज़ ये वीडियो देख के जाना एग्जाम से पहले, और अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।